अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का एक टॉपिक पढ़ना है, वो है पेंक्रियास। हम जो है वो ग्लैंड्स पढ़ रहे थे, तो पेंक्रियास हमने पढ़ना है। तो पेंक्रियास जो है बेसिकली इसको हम आइल्स ऑफ लैंगरेंस भी कहते हैं। और आइल्स ऑफ लैंगरेंस जो है बेसिकली इसके जो हार्मोन्स हैं वो एक फैक्टर जो होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से हार्मोन रिलीज होते हैं, ACTH एंड STH, यानी कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ये बेसिकली डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व है ब्लड ग्लूकोज लेवल में। तो आपको पता है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ब्लड में स्पेसिफिक जो है होता है, एक ख़ास कंसंट्रेशन होती है उसकी। तो उसमें क्या होता है कि एक जो लीटर ब्लड होता है उसमें मैक्सिमम जो है वो 0.8 टू 1 ग्राम जो है वो एक लीटर जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है। उसके बाद अगर हम बात करें पेंक्रियाज की, तो पेंक्रियाज में बेसिकली जो है वो 3 टाइप के सेल्स होते हैं। अल्फ़ा सेल्स होते हैं, इसके अलावा बीटा सेल्स होते हैं और गैमा सेल्स होते हैं। सबसे ज़्यादा बीटा सेल्स होते हैं इसमें, और इसके अलावा उससे कम जो है वो अल्फ़ा सेल्स होते हैं, उससे सबसे कम जो है वो गैमा सेल्स होते हैं। तो इसके हार्मोन्स की बेस की हम बात करेंगे तो बेसिकली इसमें 2 मेजर हार्मोन्स होते हैं। एक इंसुलिन, इंसुलिन की हम बात करेंगे। इंसुलिन जो है बेसिकली ये बीटा सेल्स हैं ये सक्रीट करते हैं। इसके काम क्या है? मेजर इसका काम जो है वो डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करना। अब ये डिफरेंट मेथड में जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। नंबर 1 है इंक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करके ग्लूकोज की कंसनट्रेशन जो है ब्लड में वो डिक्रीज करवाता है। दूसरा इसका काम है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो है जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन जो है वो बेसिकली एक बड़ा मालिक्यूल है जो कि ब्लड में डायरेक्टली जो है वो यूज़ नहीं हो सकता, तो इसलिए जो है ग्लाइकोजन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह ग्लूकोज को जो है वो लिपिड्स और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करके भी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज किया जाता है। और इसी तरह आपको पता है ग्लाइकोजन जो है इसमें बहुत ज़्यादा मालिक्यूल ग्लूकोज के होते हैं, तो ग्लाइकोजन की जब ब्रेकडाउन होती है तो बहुत ज़्यादा जो है ग्लूकोज ब्लड में रिलीज होती है। तो ये जो है फिर जो इंसुलिन है ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को भी इनहिबिट करवाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अगर इसकी अंडर हो जाए, इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए, तो इसकी वजह से एक डिजीज़ हो जाती है डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको हम शुगर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड शुगर लेवल जो है, चूँकि आपको पता है कि इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड शुगर लेवल जो है उसको डिक्रीज़ करना। तो लेकिन अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। तो जब हाई होगा तो किडनी जो है वो ज़्यादा शुगर को क्या करेगी, फिल्टर करेगी, और इस तरह जो हाई यूरिन में जो शुगर की कंसंट्रेशन है वो भी हाई हो जाएगी। और इस तरह ऑस्मोटिक बैलेंस जो है बॉडी में, वाटर फ्लूइड या इसके अलावा प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है या ब्लड वॉल्यूम जो है वो सारे जो हैं डिस्टर्ब होंगे, और इस तरह कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं वो भी प्रोड्यूस होंगे। अगर वो कहता है कि इंसुलिन की कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो जाती है, जैसे ही हाई होती है तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में फॉल कर जाता है, बहुत कम रह जाता है। तो इसकी वजह से बेसिकली जो है वो हाइपो ब्लड में ग्लूकोज लो होने की वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया जो है बेसिकली इसमें क्या होता है कि नर्व्स और जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो अपना प्रॉपर फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर पाता। उसके बाद दूसरा हार्मोन हमारे पास है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो है ये बेसिकली अल्फ़ा सेल से प्रोड्यूस होता है, और ये एंटागोनिस्टिक है इंसुलिन के ऑपोजिट वर्क करता है। इसका मेजर काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की प्रोडक्शन करना है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज करवाना है। तो ये ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कैसे करवाएगा, एक तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रिलीज होता है। इसी तरह ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, फैट्स की ब्रेकडाउन कैसे जो है वो ये रिलीज़ करवाता है। और इसी तरह अगर इसकी एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाए तो इसमें जो है वो बॉडी में ट्यूमर्स की फॉर्मेशन हो जाती है।